वेलकम बैक दोस्तों। क्या वाकई हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह, एक ऐसा कला मौजूद है जहां पर हुकूमत खुद लोगों को सूरज ढलने के बाद जाने से सख्ती से रोक देती है? और क्या वजह है कि इस जगह को दुनिया के सबसे खौफनाक मकामात में यानी कि हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल किया जाता है? राजस्थान के बीचों बीच अरावली के सुनसान पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा शहर दफन है जो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है हिला के रख देता है, क्योंकि कभी ये बहुत सारी जो है आबादी के साथ आबाद भी था, यहाँ पर लोग भी रहते थे, लेकिन आज वहाँ पर सिर्फ खामोशी है। एक अजीब सा दबाव डालने वाली खामोशी जो अपने अंदर बहुत सारे राजों को जमा करके बैठी हुई है। लोग कहते हैं यहाँ बद्दुआ है, कोई कहता है यहाँ बदरूहें भटकती हैं, और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर कदमों की चाल, सरगोशी सुनाई देती है। आज हम भानगढ़ किले को जो है बड़े करीब से जानने की कोशिश करेंगे, इसकी तारीख को साइंस और हकाइक की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे, जो इस मुकम्मल तौर पे हॉन्टेड समझी जाती है। आमतौर पे जी जब लोग राजस्थान के पुरस्कार कलों की बात करते हैं तो उनका रुख हमेशा भानगढ़ की तरफ होता है, जिसे दुनिया के चंद खौफनाक तरीन मकामात में शुमार किया जाता है। राजस्थान की बंजर जमीन और अरावली के पहाड़ों के दरमियान खड़ा ये कला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर दफन है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और जो भी जानना चाहता है वहां पे जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि हुकूमत फिर लिख कर लगा देती है कि यहाँ मत जाएं। लोग इसे बद्दुआ का शिकार कला भी कहते हैं, लेकिन क्या वाकई यहाँ पर रूहों का बसेरा है या ये सब महज इंसानी वहम है? सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी तारीखी पस मंजर के हवाले से। ये कला 17वीं सदी में राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए तामीर करवाया था। अपने दौरे अरूज में ये कला अपनी खूबसूरती, वसी बाजारों और शाही महलात के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था, और हजारों की आबादी यहाँ पर बसती थी। इस कले की उजाड़ होने के पीछे दो बड़ी कहानियां बताई जाती हैं। जादूगर संध्या की बद्दुआ सबसे मशहूर कहानी जो इर्द गिर्द के लोग सुनाते हैं वो है शहजादी रत्नावती की। कहा जाता है एक काले जादू के माहिर संध्या की उसको शहजादी से इश्क हो जाता है। इसने शहजादी को पाने के लिए जादुई तेल का सहारा लिया, लेकिन शहजादी ने इसको पहचान लिया। मरने से पहले जादूगर ने बद्दुआ दी कि ये कला और यहाँ रहने वाले सब फना हो जाएंगे और उनकी रूहें कभी आजाद नहीं हो पाएंगी। अब एक दूसरी रवायत जो है, यानी कि दूसरी वजह, एक साधु बाबा बालूनाथ कले के करीब रहते थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि कले के किसी भी हिस्से का साया उनकी कुटिया पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जब महल की ऊंचाई बढ़ना शुरू हुई और साया कुटिया पे पड़ा तो साधु के गुस्से ने पूरे के पूरे शहर को नीस्त नाबूद कर दिया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कले की मौजूदा सूरत हाल, यानी कि मौजूदा हालत पर। आज ये कला एक सियाहती मकाम तस्वुर किया जाता है। यहाँ के मंदिर अब भी सलामत हैं, जो इस बात की अलामत है कि तबाही मुकम्मल तौर पर शैतानी नहीं थी। यहाँ की फन तामीर, जो खूबसूरत फनून लतीफ़ा है, बाजारों के खंडरात इस दौर की जो अजमत है उसकी गवाही देते थे। इस कले के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहली चीज जो आपको हैरान करेगी वो है यहाँ की मनसूबाबंदी। ये एक कला नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल बसा हुआ शहर था। कले के मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही दोनों तरफ कतार दर कतार दुकानों के ढांचे मिलते हैं। इसे जोहरी बाजार कहा जाता था। हकीकत यहाँ की छतें गायब हैं, लेकिन अगर हम बात करें दीवारों की तो वो आज भी खड़ी हैं। मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ से सौदा सलफ बेचने वालों की आवाजें आती हैं, और बहुत आती हैं। यहाँ की दीवारें पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी, बगैर सीमेंट और गारे के। शायद वक्त के साथ जल्जलों या जो हमले हुए हैं उसमें छतें गिर गई, लेकिन मजबूत जो बुनियादें हैं वो तो बाकी हैं। अब बात कर लेते हैं शहजादी रत्नावती का महल। कले की अगर हम सबसे ऊपर की बात करें, ऊपरी हिस्से पर जो शहजादी का महल है ये वाक़ है,
और ये सबसे ज्यादा भारी महसूस होता है। सयाहों का कहना है कि महल की मखसूस हिस्सों में दर्जा हरारत अचानक से गिर जाता है या अजीब सी खुशबू यानी कि अतर की खुशबू आना शुरू हो जाती है। ऊंचाई पर होने की वजह से वहां पर हवा का दबाव और अरावली के पहाड़ों से टकराने वाली जो ठंडी हवाएं हैं शायद ये एहसास वहां पर पैदा करती हों। छतों का ना रुकना, कहा जाता है कि इस किले या इसके आसपास के घरों पर जब भी कोई छत डालने की कोशिश की गई वो रातों रात गिर गई। आज भी आसपास के देहात में बहुत सारे घरों पर छतों की जगह सिर्फ घास फूस है या टीन की चादरें रखी जाती हैं। अब जी बात करते हैं हुकूमत हिंद का बोर्ड यहाँ पर नस्ब है जिस पर वाज़ेह लिखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले इस हदूद में दाखिला सख्ती से ममनू है। ये दुनिया का वाहिद मकाम है जहां एक सरकारी इदारे ने बाकायदा कानूनी तौर पर गैर मरई कुव्वतों या मुमकिना खतरे की बुनियाद पर रात को एक खास टाइम पर यहाँ पर दाखिला बंद किया हुआ है। यहाँ ड्यूटी करने वाले गार्ड्स बताते हैं कि रात के वक्त किले के अंदर से खौफनाक चीखें या किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और ये मामूल का हिस्सा है। इसलिए कोई भी गार्ड रात को किले के अंदर नहीं रुकता बल्कि बाहर बने दफ्तर में ही कयाम करते हैं। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि इस शहर की तबाही की असल वजह कोई बद्दुआ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ज़लज़ला था। किले के पत्थरों का बिखराव इस तरह का है जैसे जमीन ने जोरदार झटका मारा हो। लोगों ने जो पानी की कमी है वो कहते हैं कि खुश्क साली ने लोगों को यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया और जो पीछे रह गए भूख और बीमारी का शिकार हो गए। कला खूबसूरती और खौफ का एक ऐसा संगम है जहाँ तारीख, लोक दास्तानें और इंसानी वहम जो है मिलकर एक ऐसी फजा बनाते हैं जिसे महसूस तो किया जा सकता है मगर साबित करना चीजें बहुत मुश्किल है। हुकूमत ने किसी जगह पर ऐसा बोर्ड लगाया सिवाय इस किले के। क्या आप जानते हैं कि कुछ टीमें जो इन सारी चीज़ों पर तहकीक करती हैं उन्होंने यहाँ कई बार इलेक्ट्रॉनिक वॉइस जो है फिनोमेना EVP उसके जरिए आवाज़ें भी रिकॉर्ड करने का दावा किया जो इंसानी समाज से बहुत दूर की हैं। क्या आप इन चीज़ों को मानते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार करें क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। अल्लाह ने के बाद।